दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आपके लिए सरकारी जॉब निकल कर आई है भारतीय सेना के अंदर। तो इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, कैसे इसमें एग्ज़ाम्स पैटर्न प्रक्रिया रहेगी, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ही अनुसार बात करेंगे। तो बोर्ड पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, तब आपके समझ में आएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स नई भर्ती 2022 के विषय में। इसमें आपकी मटेरियल असिस्टेंट का पद रहेगा। न्यू वैकेंसी है, 2022 के अंदर रिक्वायरमेंट है। पद का नाम मटेरियल असिस्टेंट एमए, जिसे शॉर्ट रूप से कह सकते हैं। अब मटेरियल असिस्टेंट आखिर क्या होता है, तो आर्मी नाम से ही मालूम चल रहा है। आपको सेना के अंदर असिस्टेंट के पद पर नौकरी मिलेगी। मटेरियल यानी कि सेना का जो भी सामान रहता है इधर उधर, उसका रख रखाव, उसका सारा कुछ आपके पास लेखा जोखा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाली गई है, जैसे कि ट्रेड्समैन एंड फायरमैन और मटेरियल असिस्टेंट। तो ट्रेड्समैन और फायरमैन पद के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसके लिए 10वीं पास चाहिए, और मटेरियल असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसके लिए ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक वगैरह डिप्लोमा कोई कर रखा है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट बताई है। जैसे कि ट्रेड्समैन की बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के 506 पद है, फायरमैन के 222 पद है, मटेरियल असिस्टेंट के 171 पद है। टोटल 899 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है। एंड ओबीसी की बात करें तो 337 पद ट्रेड्समैन के हैं, फायरमैन 147 एंड मटेरियल असिस्टेंट 113 और 597 टोटल पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 124 पोस्ट ट्रेड्समैन की है एंड फायरमैन की 54 एंड मटेरियल असिस्टेंट 42 और 220 टोटल पोस्ट है। एससी कैटेगरी 187 ट्रेड्समैन की है, फायरमैन 81, 62 मटेरियल असिस्टेंट, 330 टोटल पद है एससी कैटेगरी में। एसटी की बात करूं 93 तो आपके ट्रेड्समैन के पद है, 40 पद फायरमैन के हैं, 31 आपकी एमए मटेरियल असिस्टेंट और 164 टोटल पद है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, चूकना नहीं है आपको, क्योंकि पद भी बहुत सारे हैं। आप खुद से भी देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज। अब जब आपकी नौकरी इसमें लग जाएगी तो सैलरी कितनी मिलेगी यह भी देखना ज़रूरी है। तो लेवल 5 के अनुसार सैलरी मिल रही है। इसमें जो गवर्नमेंट कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है वो सब मिलेगी, टीए डीए वगैरह। एंड इसकी जो शुरुआती सैलरी है 29,200 रुपये से 93,300 रुपये सैलरी रहेगी। और नोटिफिकेशन आ चुका है। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपके लिए दूं कि झूठी बातें बताई जा रही है कि आपके आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स के अंदर टोटल वैकेंसी निकाली गई है 2212। मेरे भाई, पद तो आपके 2200 प्लस ही है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन केवल एक पद के लिए आया है, वो भी मटेरियल असिस्टेंट, जिसके 419 पद बताए जा रहे हैं। तो इन 419 पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती होगी, और इसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी मटेरियल असिस्टेंट वाले पद के लिए। तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। बाकी ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए कुछ ही दिनों में ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ रहा है, तब आप फॉर्म अप्लाई करना। ये जो मैंने सैलरी बताई है ये आपकी मटेरियल असिस्टेंट पद के लिए बताई है, बाकी ट्रेड्समैन और फायरमैन की सैलरी अलग अलग है। ठीक है। एंड इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, तो 18 वर्ष से 27 वर्ष तक की आयु का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। 18 से 27 वर्ष जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 वर्ष की छूट है। एंड आप एससी एसटी पीएच फीमेल हो तो 5 इयर्स की छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन 10th पास है और स्नातक पास है। 10th पास ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए, और मटेरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। एग्जाम सिलेबस देख लीजिए। मटेरियल असिस्टेंट का एग्जाम सिलेबस बता रहा हूँ क्योंकि इसी का अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 50, जो 50 अंक के रहेंगे। मैथ के प्रश्न आएंगे 25 जो 25 अंक के रहेंगे। एंड जनरल अवेयरनेस आएगी, स्टैटिक जीके आएगी, इंडिया की जीके आएगी। इसी में आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, इसी में आपके साइंस आ जाती है। तो इसके 25 प्रश्न आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे। एंड एक टेस्ट और रहेगा आपका अलग से,
इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्परेशन, ये 50 प्रश्न आएंगे जो 50 अंक के रहेंगे, तो इस पर ज़्यादा फोकस रखना है आपको। टोटल 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक का पेपर रहेगा, ठीक है। एंड आपकी 2 घंटे का यह पेपर होगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर रहेंगे, जिस भी राज्य से बिलोंग कर रहे हो वहीं पर आपकी जो बड़ी बड़ी सीटियां है ऐसे एग्जाम सेंटर उपलब्ध होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी देख पाओगे कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर दिया गया है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करो उस टाइम आपके नज़दीक का कोई एग्जाम सेंटर आपको डालना है। अब कैसे अप्लाई करोगे? ऑनलाइन इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, 23 अक्टूबर से शुरुआत हो गई है और 12 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। कौन से पद के लिए? मटेरियल असिस्टेंट पद के लिए। इसी का नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए, वहीं पर आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो पहले इसमें फिजिकल होता है, ठीक है, लेकिन इस बार चांस 99% है। पहले आपकी एग्जाम्स होगी, रिटन एग्जाम्स के बाद ही आपका जो है इसमें स्किल टेस्ट रहेगा। अब स्किल टेस्ट आपकी जो ये ट्रेड्समैन पद है ना, इसमें स्किल टेस्ट होने वाला है। बाकी आपकी पीईटी होगी, फिजिकल होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। बाकी जो एग्जाम्स में होती है वही सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी। दोस्तों सबसे बड़ी गजब की बात मैं आपके लिए बताऊं कि अगर आपके एग्जाम पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, ऑफिशियली जो रिक्वायरमेंट आया है इस भर्ती का, उसी में पिछला यानी कि पिछला जो पेपर हुआ है उसका जो है दिया गया है, पूरा पेपर सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो एक बार आपको यह काम अवश्य करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर एग्जाम्स के पेपर को देखना है, तब आपके बहुत कुछ समझ में आएगा कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसा एग्जाम्स का पैटर्न रहता है, एग्जाम्स का मोड कैसा रहता है, कितने कठिन पेपर आता है, सब कुछ आपको बताया गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों में फिजिकल होगा। अब फिजिकल फायरमैन वगैरह ये जो पद है इनमें रहेगा, ठीक है। अभी फायरमैन का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, आएगा तो और अच्छे से मैं बता दूंगा। वैसे फिजिकल में आपकी 1.6 की दौड़ होती है जो 6 मिनट में पूरी करनी पड़ती है। लंबाई आपकी 165 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो और लॉन्ग जंप 2.5 मीटर की लॉन्ग जंप होती है और चेस्ट छाती 81 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी जो आरक्षित कैटेगरिया है उनको 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है फिजिकल टेस्ट में। तो फिजिकल के बारे में जब आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके फायरमैन और ट्रेड्समैन पद के लिए तो और अच्छे से बता दूंगा। अभिषेक क्लासेस पर बने रहिए, यह जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी, मुझे पता है, क्योंकि गलत जानकारी से बचोगे, ठीक है। तो पहले आपको एक काम करना है, फॉर्म अप्लाई कर देना है अच्छे से देख करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फिर आगे की हम प्लानिंग बताएंगे, कैसे आपको एग्जाम्स क्रैक करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे नौकरी लेनी है, सब कुछ बताएंगे। पिछली भर्ती का कट ऑफ क्या गया था कैटेगरी वाइज, सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक काम करना है, अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना है। और कोई समस्याएं बन रही है, कोई आपके समझ में नहीं आया है, तो आप एक काम करना, इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना, वहाँ आपको सब कुछ हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।